जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी को सुमोहित करना चाहते हैं, अपने वश में करना या रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा उपाय करना होगा जिससे आप जिसे चाहें उसे सुमोहित कर सकें या फिर अपने वश में रख सकें। सामने वाला व्यक्ति जिसे आप अपने वश में रखना चाहते हैं वह हमेशा ही आपकी बात माने और आपके साथ रहे, आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करे और ना ही आपसे नाराज़ हो, और वह हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। तो आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। आप केवल चंदन के इस छोटे से उपाय से ही किसी को भी सुमोहित कर सकते हैं। हम आपको यह उपाय बताने जा रहे हैं, आपको यह उपाय कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, नेता हैं, जहाँ कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी जगह कोई नौकरी या छोटा मोटा कार्य करते हैं, तो भी आप यह उपाय करके सबको सुमोहित कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आपको कामयाबी और तरक्की भी हासिल हो सकती है। इस उपाय से आप समस्त जगत को सुमोहित कर सकते हैं। आप यहाँ पर यह भी जाओगे, सभी आपकी ओर आकर्षित होंगे। अगर इस उपाय का उपयोग आप कभी भी गलत कामों के लिए मत करना, वरना इसका आपको पाप लगेगा और अशुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आपको इसका अपनी बुद्धि को सही प्रयोग करके ही इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप दुकान पर बैठे हैं तो ग्राहक को आकर्षित करके बुलाने के लिए आप यह कर सकते हैं, जिससे आपकी दुकान की ग्राहकी अच्छी चलने लगेगी। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ यह उपाय करके जाएं। आपका कोर्ट कचहरी का कोई काम नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी के काम अटके हुए हैं, कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा, वहाँ पर जाने से पहले आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। कई बार हम लोग तिलक लगाकर हर जगह नहीं जा सकते, इसके लिए आपको आज इसी के रिलेटेड कुछ खास उपाय व शरीर का वह अंग बताएंगे जिस पर आप यह प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। इस उपाय को महादेव ने मां पार्वती से बताया था कि अगर यह प्रयोग करते हैं तो हम लोग सभी को आकर्षित कर सकते हैं, समस्त संसार अच्छाई की राह पर चले। इस प्रयोग के साथ अगर इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो उसे मेरे क्रोध का पात्र बनना पड़ेगा। तो जानिए उपाय व तिलक क्या है जो सम्मोहित करता है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, झंडा, पिंगला, सुषुम्ना। झंडा और पिंगला यहाँ से निकलती हैं नाक की सेध में, यह नाड़ियाँ निकलती हैं आँखों के भरवट्टों के बीचों बीच। सुषुम्ना होती है थोड़ी ऊपर मस्तक के मध्य भाग में। बिल्कुल सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर हमेशा केसर चंदन का तिलक लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो ध्यान रहे आपकी सुषुम्ना नाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस पर किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ता है तो आप रोगी बन जाते हैं। तो यह था साइड इफेक्ट कारण। एक और इसका दूसरा कारण है कि अगर आप सुमोहित करने वाला चंदन लगाकर किसी के सामने बैठते हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति का ध्यान आपकी बातों में कम होगा। आपके तिलक पर उसकी आंखें बार बार जाएंगी और वह चंदन उसे बार बार आपकी ओर खींचता चला जाएगा। आपकी बातों को ध्यान से ना सुनकर भी वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता रहता है और आपकी बातें ना सुनकर भी वह आपकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता है। आप जैसा कहते हैं उसे वैसा सभी उसी तरह ठीक लगना शुरू हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही चंदन के बारे में बताने जा रहे हैं, मगर इस चंदन का भी अपना एक नियम है। नियम ये है कि एक छोटा सा बीज मंत्र आपको बताएंगे, जिसे आपको चंदन बनाते वक्त जाप करना होगा। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठना होगा। जगत माता जगदम्बा को प्रणाम करके, धरती माँ को प्रणाम करके, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही यह तिलक को आप लगाएं, जिससे इस तिलक की ताकत और बढ़ जाएगी। इनके आशीर्वाद से आपको लकड़ी के बर्तन में अनार की लकड़ी के साथ सामग्री को अच्छे से मिलाकर बनाना होगा। सिंदूर, कुमकुम और गुरुचरण की भांकरी रशियन आंवले के रस में अच्छे से मिलाकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। सामग्री एक बार और सुने। सिंदूर, कुमकुम और गुरुचरण की
भांकरी रशियन आंवले के रस में अच्छे से मिलाकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। इसे बनाने के लिए किसी धातु का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और अब जब भी आप इसे लगाएं तो अंगूठे की मदद से ही माथे पर ऊपर की तरफ लगाएं और लगाते समय 7 बार यह मंत्र जरूर बोलें। मंत्र है ओम क्लीम ओम क्लीम। इसे 7 बार बोलें और तिलक लगाएं। इससे सभी लोग सम्मोहित हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी जरूरी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आप यह तिलक अनामिका उंगली की मदद से ही लगाएं और बिंदी नुमा गोलाई में लगाएं और मंत्र यह बोले ओम भ्रीम क्लीम ओम। यह मंत्र भी आपको 7 बार बोलना होगा। इस तिलक से आपका कार्य संपूर्ण होगा। विश्वास से किया गया हर उपाय फल जरूर देता है। बस उपाय को विधि और नियम अनुसार ही करें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।